हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चैप्टर को चैप्टर समझने से पहले हम समझते हैं मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है, हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपके घर में भी अगर मैनेज ना हो ना चीज़ें। अब जैसे आप मान लो आपके फादर की इनकम है 10,000 रुपीज़, उसमें से 2,000 रुपये का खाना पीना, 2,000 रुपये की आपका पढ़ाई लिखाई, ऐसे करके चीज़ें डिवाइड करके मान लो आपके पास 2,000 रुपये बच रहे हैं घूमने के लिए। अब मान लो आप इनकम आई आपके पापा की और आप दूसरे दिन चले गए ताजमहल घूमने और 5,000 रुपये उड़ाए, तो फिर बाकी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे में चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी। इसलिए मैनेज बिजनेस में बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो, मैनेजमेंट जो शब्द है वो आया है मैनेज शब्द से। मैनेज मतलब चीज़ों को संभालना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? बिजनेस स्टडीज़। तो बिजनेस स्टडीज़ में के लिए समझने के लिए हमें हर चीज़ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी पड़ेगी। कोई भी कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए खुद को बिजनेस मान लो। अब देखो, हम मैनेजमेंट के कुछ की पॉइंट्स पकड़ेंगे, उनको छोटे छोटे की पॉइंट्स जोड़ते हुए एक प्यारी सी डेफिनेशन बन के 5 मिनट बाद आपके सामने आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो मैनेजमेंट आया मैनेज शब्द से। अब मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है। अब बोलोगे ये क्या नया शब्द है? देखो, कभी आपने ध्यान दिया हो चाहे ना दिया हो, कोई भी जो प्रोसेस होती है ना, उसमें एक चीज़ मैटर करती है, सीक्वेंस। इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोसेस क्या होती है इसको भी। अभी आप इतना ध्यान रखिए, प्रोसेस जो होती है किसी भी चीज़ की प्रोसेस, उसका एक सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस को बिगाड़ने से, जैसे मान लो पढ़ने का सीक्वेंस देख लो, पहले पढ़ोगे, फिर रिवाइज करोगे, फिर उसका सैम्पल पेपर करोगे, उसका एग्ज़ाम देने बैठोगे। ऐसे ही अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसको ऐसे ही प्रोसेस हुई उसको पढ़ने की। अब भाई अगर बिना पढ़े आप रिवाइज करने बैठ जाओ तो क्या होगा? या फिर आपने पढ़ा ही नहीं, उस सीधा पेपर देने बैठ गए तो काम ही ख़त्म। इसलिए कोई भी जो प्रोसेस होती है उसमें सीक्वेंस मैटर करता है। अब देखो, मैनेजमेंट करता कौन है? मैनेज कौन करता है? बिजनेस के नज़रिए से मैनेजर। तो मैनेजर खुद को ही काम करता है क्या? मैनेजर का काम होता है दूसरों से काम करवाना। तो मैनेजमेंट में वर्क इज डन बाय अदर्स। आई चीज़ें समझ में? मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें काम दूसरों से करवाया जाता है। ठीक है। अब मैनेजमेंट करते क्यों है? बिजनेस के नज़रिए से सोचना है। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब देखो, मैनेजमेंट क्यों करते हैं हम? ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए। अब देखो, ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका गोल होता है प्रॉफिट बनाना, पर ज़रूरी नहीं हर केस में सेम हो। अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को ठीक करना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो अपने गोल अचीव करने के लिए मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा मैनेजमेंट तो स्मूथली गोल्स अचीव हो जाएंगे। ठीक है। अब इधर से आगे हमें दो शब्द अच्छे से समझने पड़ेंगे और हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। पहला, इफेक्टिवली। ऐसे मैनेजमेंट करना जो कुछ इफेक्ट डाल रहा हो। इस ये कंसर्न होता है टाइम से, टाइमली कंप्लीशन ऑफ टास्क। काम जो है वो समय में पूर्ण हो जाना चाहिए। ठीक है। अब देखो, मान लो कि मैं फ़ैन बना रहा हूँ, तो मुझे वीक का मेरा टारगेट है, मेरे गोल हैं कि मुझे 100 फैंस बनाने हैं, और उसके लिए अपन ने समय टाइम फिक्स कर दिया कि मुझे एक हफ्ते में बनाना है। तो और एक हफ्ते में बना लिए तो हो गया इफेक्टिवली, अपन ने मैनेजमेंट करा। दूसरा शब्द होता है एफिशिएंटली। अब देखो, मान लो मेरा जो मैंने फ़ैन बना लिया मान लो हफ्ते भर में, पर मेरी कॉस्ट मैंने फिक्स करके रखी थी कि 50,000 रुपये से एक्सीड ना करे। पर यहाँ तो भाई मैंने जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में 60,000 रुपये लगा दिए। अब मैं कह रहा 62,000 के फ़ैन बिकने हैं उतने, तो क्या मतलब निकलेगा? तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हमें अचीव करने इफेक्टिवली भी एफिशिएंटली भी। अब एफिशिएंटली में शब्द याद रखना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिममली यूटिलाइज करना, मतलब बेस्ट यूज़ करना, बेस्ट यूज़ करना रिसोर्सेज का, कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करके अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट करना, वही क्या है, एक एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब मैनेजर का काम है इन दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के रखना, इन दोनों को कंबाइन करना, ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हों। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखो, इफेक्टिवली को अपन एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सही काम करना, डूइंग द राइट टास्क, और एफिशिएंटली को डूइंग द टास्क इन अ राइट मैनर। ठीक है। अब देखो, मैंने बोला था ना एक प्यारी सी डेफिनेशन बन के आएगी 5 मिनट बाद। अब देखिए आप, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एक और बात देखिए, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ये टॉपिक ईजी से इसी भाषा में समझा सकूं। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे ही और भी टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड वे में आप तक पहुंचा सकें। और अगर कोई कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कोई भी एडवाइस देना हो तो दे सकते हैं। थैंक्स।